हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। तो जो है वो किया था इंटेल कंपनी ने। किसने किया था? इंटेल कंपनी ने। ठीक है। और ये जो है IBPS कलर के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से है। तो वो चौथी पीढ़ी से है। ठीक है। नेक्स्ट VLSI सर्किट में VLSI का अर्थ क्या होता है, यानी VLSI का फुल फॉर्म क्या है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। तो उदाहरण है वो किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। किसका है? एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशेष रूप से डिजाइन किए हुए इलेक्ट्रिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर कहलाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो PC कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट जो उसके बाद हमारा है कि किस कंप्यूटर को आसानी से लेकर घूमा जा सकता है। तो लैपटॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। तो पीडीए जो है हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्व करने में कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेट बुक कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट बुक कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर हमारा होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टेबल निजी कंप्यूटर को गोद में रखने के लायक छोटा सा कहलाता है वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था क्रे फर्स्ट यानी कि CRA क्रे फर्स्ट का। ठीक है। क्रे का फुल फॉर्म होता है कि क्रे रिसर्च कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाभा यानी बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो उसके द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर था वो था अनुपम। क्या था? अनुपम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया था। तो इसने किया था JP एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। ठीक है। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग में क्या किया गया था? प्रथम पीढ़ी के जो 1946 से लेकर 1956 तक था इसमें निर्वात ट्यूब का किया गया था। दूसरी में ट्रांजिस्टर का किया गया था। तीसरी में क्या किया गया था? तीसरी में जो है IC चिप का किया गया था। VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो चौथी पीढ़ी में VLSI का यूज किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ये कौन सा है? ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर द्वारा दूसरा नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। परम पद क्या है? परम पदम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। तो CDEC कंपनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर पुणे के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर
फ्लो सॉल्वर विकसित का डिजाइन किया गया था नाल के द्वारा, यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीडेक का संबंध किससे है, सीडेक का संबंध सुपर कंप्यूटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ कहा जाता है, तो बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग में आसान से कंप्यूटर भाषा को क्या कहता है, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था, मार्टिन कूपर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भाभा यानी बार्ग में सुपर कंप्यूटर को विकसित किया था, तो इसमें इसका आंसर है अनुपम, इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या है अनुपम सीरीज में सुपर कंप्यूटर का विकास बार्ग यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया जाता है। परम पद सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था, जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया, यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। इसकी जो व्याख्या है कि डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी यानी बाइनरी लैंग्वेज होते, बाइनरी सिस्टम होता है, 0 या 1 होता है। इसके विकास के लिए अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। इसका योगदान है, अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। वह आदमी जो कंप्यूटर को जनक का साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक करता है वो चार्ल्स बेबेज है। जनक का साझा कौन करता है, चार्ल्स बेबेज करते हैं। ठीक है। उसके बाद सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है। इसका निर्माण 1950 JS किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जरूर जाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसार का पहला गणक यंत्र क्या है, तो वो है अबेकस। अबेकस जो है पहला गणक यंत्र है। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। अबेकस का यूज आज भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड तो एनालॉग और डिजिटल दोनों जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना और तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था, कब किया गया था, तो इंटेल ने किया था। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था। IBM क्या है, IBM एक कंपनी है। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिससे प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण श्रेय जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद जो है संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, लेडी अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। इसकी व्याख्या है कि लेडी अगस्टा शिष्या चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और इसमें जो प्रोग्राम डाला था वो किसने, लेडी अगस्टा ने। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किया जाता है, AI का यूज किया जाता है। वर्तमान में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकास होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में PC वास्तव में है क्या है,
पीसी क्या है? तो पीसी क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसके विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाइनरी यानी कि द्विपद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी यानी 0 और 1 का प्रयोग कर जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर है? तो कौन सा है? ये है परम 1000 क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है। तो भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर जो है मानव मस्तिष्क से तेज कार्य करने वाला है। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो 5वीं पीढ़ी का, तो 5वीं पीढ़ी का माना जाता है। 1990 के बाद यूएलएसआई के विकास, यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण मार्ग प्रशस्त ने 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिएक जो है वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसे 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा निर्मित विश्व प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, जिसे इसे एनिएक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंटीग्रेटर द्वारा कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का श्रेय किसे जाता है? जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों को जाता है, दोनों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित नहीं है? तो जो विप्रो है ये जो है भारत में नहीं, परम, अनुपम और पेश ये भारत में विकसित किया गया, लेकिन विप्रो जो है वो भारत में विकसित नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सिलिकॉन का विशेष प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सीडैक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। सीडैक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है। फिर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है निम्न में से किससे? तो वो हुआ है इंटीग्रेटर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक